हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ कैसे अपने कैपिटल को डबल किया जाता है। देखो, आज मैंने अपने अकाउंट में 3,000 रुपये डिपॉजिट कर रखे हैं। अब ये इसलिए कर रखे हैं क्योंकि मेरे को लगता है कि 3,000, 2,000, 1,000 रुपये ये एक हर बंदा कोई भी ऐसा जो ट्रेडिंग करना चाहता है वो डिपॉजिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये है। तो आप 1,000, 2,000, 3,000 इसके आसपास डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपॉजिट करने के बाद तुम्हें इसको ग्रो कैसे करना है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमको एक दिन में इसको 50,000 रुपये बना लेना, 1 लाख रुपए बना लेना। हो सकता है आप बना भी लेते हो 1 लाख रुपए, लेकिन एक रिस्क फ्री तरीके से कैसे ट्रेड करके 1 बाय 1 किसको बढ़ाया जाए, जैसे मैं बताने वाला हूं, ये सब कुछ तुम्हें आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को ट्रेड से। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेड लेके बताऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे अगर लॉस हो रहा है तो तुम्हें उस लॉस को कैसे हैंडल करना है। जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हें आज यहाँ पर लाइव देखने को मिलेगा। देखो, रियल ग्रो कैसे करना है वो बताऊंगा। दुनिया तुम्हें ये बता देगी कंपाउंडिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। देखो, रियल अच्छे तरीके से ग्रो करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 100 रुपए से ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी 100 रुपए से। ठीक है, तुम ट्रेड लॉस हो या प्रॉफिट हो उस बात पे गौर मत करना। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना। तुम ट्रेड लॉस हो या प्रॉफिट हो उस बात पे बिल्कुल भी गौर मत करना। तुम गौर करना इस चीज पे कि मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूं, किस तरीके से। देखो, एंड टू एंड जब ये वीडियो खत्म होगी ना, तब मेरा कैपिटल बढ़ा हुआ ही दिखेगा तुम्हें, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। समझ गए मेरी बात को, कैसे कंपाउंडिंग करते हैं, ये सब नहीं, कैसे एक तरीका होता है ट्रेड करने का। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर पहले एक ट्रेड प्लेस करी 100 रुपए से। समझ गए मेरी बात को। मैं यहां पे तुम्हें कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे तुम बढ़ा सकते हो। मैंने यहां पर एक ट्रेड प्लेस करी 100 रुपए से। ठीक है, फिर मैंने वेट किया कि ये, मैं चाहता तो यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर देता 300 रुपए से, क्योंकि मेरे कैपिटल का 10%, 300 रुपए मतलब 10% अपन रिस्क ले सकते हैं, तो 300 रुपए का रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर हम। तो मैं चाहता तो यहीं पे 300 रुपए अमाउंट सेट करके 300 रुपए से एक ही जगह ट्रेड प्लेस कर देता, लेकिन मैंने वेट किया अलग अलग जगह ट्रेड प्लेस करने का। लाइक मेरी बात समझो, ये वाली कैंडल है तो लॉस हो रही है, तो एक पूरे बिग अमाउंट से ट्रेड लॉस होने की बजाय एक स्मॉल अमाउंट से ट्रेड लॉस हो। मेरी बात समझना, जैसे मान लो यहां पे है, यहां से यहां तक तुमने आ गई कैंडल, रेड के लिए लेना है तुमको, तो यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, इस लेवल तक आ गई कैंडल, तब भी तुम्हें रेड के लिए ही लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे अमाउंट से लो, कम रिस्क लो, 2-3% का रिस्क लो। फिर जैसे ही ये थोड़ी सी ग्रीन के लिए जाए, क्योंकि लेना तो तुमको रेड के लिए ही है, तो जैसे ये थोड़ी सी ग्रीन के लिए जाए तो तुम्हें क्या करना है, फिर से डबल ट्रेड प्लेस कर देनी है उस जगह पे, क्योंकि अगर ये लॉस हुई ना तो ये दोनों विन हो जाएंगे, तो तुम्हारा उससे एंड टू एंड प्रॉफिट ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख सकते हो अब ये 3300 रुपए हो चुका है। अब यहां पर मैं ग्रीन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो देखो मेरे को एक सही अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसलिए मैंने यहां पर ट्रेड प्लेस कर दी 2। अब तुम बोलोगे कि भाई अब तुमने यहां पर 2 ट्रेड प्लेस क्यों करी, अब यहां पर कितनी भी कर सकते थे। मैंने पहले 3 ट्रेड प्लेस करी, अब यहां पर 2 ट्रेड प्लेस करी है, और दोनों भी अलग अलग जगह में। चाहता था 200 रुपए की एक ट्रेड ले लेता। देखो मेरी बात को समझो, अगर ये कैंडल यहां क्लोज हो गई, मान लीजिए यहां क्लोज हो गई, तो क्या होगा, हमारी ट्रेड लॉस हो जाएगी, तो दिक्कत है। समझ गए। तो ऐसी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपने कैपिटल के 2% या 3% सेट करके रखना चाहिए, जिससे अलग अलग जगह ट्रेड लग जाए। अलग अलग जगह ट्रेड लगेगी तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी ट्रेड विन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो यहां पर हमने 5 ट्रेडे ले चुका हूं। पहले मैंने ट्रेड ली थी 3, समझ गए। उसके बाद मैंने ट्रेड लिए 2। पहले 3 क्यों ली थी, क्योंकि 3 ट्रेडों से हमारा जो प्रॉफिट आया था ना वो 300 रुपए आया था। अब यहां पर मैंने 200 रुपए की ट्रेड लिए। क्यों लिए, क्योंकि अब इसका पीछे का रीजन ये है कि वो जो प्रॉफिट था ना उस पे मैंने रिस्क लिया है। प्रॉफिट पे रिस्क लेना कुछ भी गलत नहीं है। अब जैसे मेरा 3500 रुपए का कैपिटल हो चुका है यहां पर। ठीक है, 3000 से स्टार्ट किया, 3500 हो गया। तो अब ये 3500 का करना क्या है, समझो मेरी बात को। 3500 में 500 रुपए तो तुम्हारा प्रॉफिट है ना, तो तुम 500 रुपए तक ही रिस्क लो। समझ गए मेरी बात को। पहली ट्रेड रिस्क होनी चाहिए, पहली ट्रेड में तुम रिस्क ले रहे हो, वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन जब तुम्हारी पहली ट्रेड विन हो जा रही है, दूसरी ट्रेड भी विन हो जा रही है, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे रिस्क लेना है, ताकि तुम्हारा कैपिटल सेफ रहे, एकदम सेफ। समझ गए मेरी बात को। कैपिटल पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। समझ गए। ठीक है, तो और ट्रेड लेके बताता हूं मैं तुमको कैसे बढ़ाते हैं कैपिटल को। हाउ टू ग्रो कैपिटल, इस वीडियो का टॉपिक यही होगा। 100% देखना, मैं यही कैपिटल रखूंगा इस वीडियो का, डबल और कैपिटल कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो देखो, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, ये मिली अपॉर्चुनिटी। मैंने यहां पर फिर से अपने 2-3 ट्रेडें प्लेस कर दी। ठीक है, अब इन 2-3 ट्रेडों को प्लेस करने के पीछे का रीजन को समझो। मैंने यहां पर अपने प्रॉफिट का भी
कम रिस्क लिया है, यानी फुल ऑन रिस्क नहीं लिया आपने प्रॉफिट का। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा ये ट्रेड लॉस भी होगी तो मैं यहाँ पे एमटीजी ले लूंगा या फिर अपने कैपिटल के साथ रिस्क ले लूंगा थोड़ा सा दोबारा से, क्योंकि एमटीजी लेने के लिए कैपिटल में जाना पड़ेगा। बट अगर मैं यहां पर 3500 रुपए के कैपिटल के साथ 2000 रुपए से ट्रेड करूंगा तो क्या वो जेन्युइन है? तुम्हें लगता है कि वो एक सही तरीका है अपने कैपिटल को ग्रो करने का? देखो, आज मैंने यहां पर एक वीडियो बनाने के मकसद ये है कि मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कि देखो, आगे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओगे ना तो पीछे भी जल्दी आओगे। समझ गए मेरी बात को? तो धीरे चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे टेलीग्राम सिग्नल को फॉलो करके भी बढ़ सकते हो आगे, है ना? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। बट धीरे चलने की आदत डालो। धीरे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा तुम हर्षद मेहता की तरह वो जैसे बोलते थे कि मेरे को धीरे चलना नहीं आता, ऐसा वैसा नहीं। आज का समय जमाना ऐसा है, देखो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम फास्ट चलो, कोई बात नहीं। बट तुम्हारा कैपिटल 3000 रुपए है, जो भी तुमने इधर उधर से अरेंज करके जैसे तैसे डाला है उसको, कोई कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, कोई कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी ट्रेडिंग से अपनी डेली पैसा को अर्न करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके सपने बड़े हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए वो अपने कैपिटल को पूरा लॉस कर दे रहे हैं। वो बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि एक दिन में 3000 रुपए से एक काम करता हूं, 3000 रुपए से 6000 बना लेता हूं, 9000 बना लेता हूं, 10,000 बना लेता हूं। उसके बाद क्या करेंगे? इस कैपिटल को विड्रॉल कर लेंगे। फिर उसका जो हमने अपना रिस्क लिया था, जो अपने 3000 रुपए 2000 रुपए किसी से मांग के लिए तो उसको दे देंगे और हम हमारे फ्री वाले कैपिटल से जो हमने इससे कमाया है उससे ट्रेड करते रहेंगे धीरे धीरे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर, समझ गए? धीरे धीरे चलोगे यहाँ पर तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर जाओगे, तेज चलने की कोशिश करोगे तो नैया भी डुबा सकते हो अपनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर से 2 या 3 ट्रेडे प्लेस कर दी हैं। क्यों कर दी है? 4 ट्रेडे 5 हो गई इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार भी मैंने अपने प्रॉफिट पे रिस्क लिया है। मैं कभी भी अपने प्रॉफिट के अलावा रिस्क नहीं लूंगा। तुम ये चीज देख लेना पूरी वीडियो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे रिस्क लूंगा। अगर ये कैपिटल वापस 3000 भी हो जाता है ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1% भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। पर मैं अपने कैपिटल के साथ दोबारा रिस्क नहीं लूंगा। पहली ट्रेड में हम अपने कैपिटल के साथ रिस्क ले सकते हैं, लेकिन दोबारा से अपने कैपिटल के साथ रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अवॉइड करो इस चीज को, समझो मेरी बात को। ठीक है, तो देखो ये वाली ट्रेड शॉर्ट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा बढ़ जाएंगे। पहले भी बढ़े तो दोबारा बढ़ जाएंगे। तुम में से 90% लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है कि जब वो बढ़ते हैं ना तो छोटी छोटी ट्रेडों से बढ़ते हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं ना तो बड़ी बड़ी ट्रेडों से गिरते हैं। 50,000 20,000 10,000 ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेडें प्लेस करते हैं, इसलिए वो जल्दी गिर जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? ये लॉस हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते क्या होता है। देखो विन हो गई, ये एक शॉर्ट ट्रेड है, भले तुम मानो या मत मानो, क्योंकि देखो ये डोजी दिख रहा है बट ये डोजी नहीं है, ग्रीन है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए ये हमारा 4200 रुपए कैपिटल हो गया है। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, एक दिन में तुम अपने कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, ये सब कुछ तुम्हें आज देखने को मिल रहा होगा। मेरे को उम्मीद है तुम्हें बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर 200 रुपये अमाउंट सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 200 रुपये अमाउंट सेट कर दिया। ये वाली ट्रेड में अगली मिनट की ले रहा हूँ, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए 1 2 और ये 3 ट्रेड, ये अगली मिनट की ट्रेडें हैं, यानी ये अगली मिनट के लिए। अब मैंने, तुम बोलोगे भाई तूने अभी से क्यों प्लेस कर दी अगली मिनट की ट्रेड? हो सकता है ये कैंडल ऊपर जाके प्लेस वो हो जाए, हो सकता है नीचे आके प्लेस हो जाए, लेकिन ये वाली कैंडल नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो गैप तुमको दिख रहा है ना इसको फुलफिल करेगी और ये नीचे रेड पे क्लोज होगी। इसके बाद इसलिए इस कैंडल को रेड पे क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगी, इससे अगली वाली होगी। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाली ट्रेड में हमारी शॉर्ट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दे रहा हूं कि होगी नहीं होगी। अब फिर से वही वाली बात, मैं अपने प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा हूं यहाँ पे, समझ गए मेरी बात को? और रिस्क ऐसा ले रहा हूं जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि भाई अगर ये लॉस भी हो गया ना तो भी मैं 3600 रुपए के 600 रुपए के प्रॉफिट में हूं, और 3000 रुपए के हिसाब से 10% कितना होता है? 300 रुपए। हम तो 600 के हैं, तो इसका मतलब है हम 20% प्रॉफिट में है। समझ गए मेरी बात को? अब ये वाला ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है तो हम क्या करेंगे? एमटीजी लेंगे, क्योंकि इस वाली कैंडल को रेड पे ही क्लोज होना चाहिए था। देखो एमटीजी में तुम अपने कैपिटल के साथ रिस्क ले सकते हो अगर तुम्हें गारंटी है, शॉर्ट हो तुम कि हाँ भाई मुझे यकीन है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मार्केट वहां पर फ्लक्चुएशन था इसलिए मेरी ट्रेडे लॉस हुई। तो हम यहाँ पर 300 रुपए की 3 ट्रेडे प्लेस करूंगा। ठीक है, ये कर दी 3 ट्रेडे प्लेस, कहीं भी जाए मार्केट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 ही हुई हैं, एक है तीसरी। ठीक है, ये वाली तो लॉस हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाली अब विन हो जाएंगी 300 रुपए वाली। क्यों?
अब हाँ, मैंने अपने कैपिटल के साथ रिस्क लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एमटीजी ट्रेड ली है। मुझे पता है एमटीजी ट्रेड मेरी यहाँ पर शॉर्ट जाने वाली है और मेरा उसके बाद कैपिटल बढ़ जाएगा। और अगर नहीं भी बढ़ता है ना तो मैं आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। कल आकर, परसों आकर या कल आकर मैं इसको वापस से रिकवर करूंगा। रिकवर करने के बाद उस दिन फिर बंद रखूंगा, फिर अगले दिन आकर फिर प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा। मेरी बात समझो कि अगर महीने में ना 30 दिन होते, 30 दिन में से अगर तुमने 10 दिन भी प्रॉफिट कर लिया ना तो तुम एक अच्छे ट्रेडर हो। समझ गए मेरी बात को? एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो लॉसेस को कट करता है और प्रॉफिट को होल्ड करता है। समझ गए? और तुम क्या करते हो? प्रॉफिट को होल्ड करते हो, लॉसेस को प्रॉफिट को कट करते हो और लॉसेस को होल्ड करते हो। तो यहां पर मेरी ये वाली ट्रेड भी शायद लॉस हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि देखो, रिपीट करना मेरी आदत नहीं है। मैं यहां पर इसको रिकवर करने का हुनर रखता हूं। ठीक है, मैं इसको यहां पर, मैं अगर फुल अमाउंट से भी ट्रेड ले लूंगा ना तो भी ये वाली ट्रेड हमारी 100% शॉर्ट चली जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपने काफी ज्यादा कैपिटल से ट्रेड ले ली है। अब देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। लेकिन ये वाली 100% शॉर्ट हो जाएगी अगर मार्केट अच्छा चल रहा होगा तो। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। देखना 100% शॉर्ट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। मैं ट्रेड लूं और विन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, अब इतनी देर से ट्रेड कर ही रहा हूं तुम्हारे सामने, और एक ट्रेड लॉस हो जाने से ये नहीं होता कि भाई बंदा ट्रेडर अच्छा नहीं है यार, ये वो। भले कोई अपने लॉसेस को ना दिखाए, लेकिन होते हैं लॉसेस, सबके होते हैं, ऑलमोस्ट सबके होते हैं लॉसेस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ट्रेड यहाँ प्लेस हुई है, कुछ ट्रेड यहाँ प्लेस हुई है। अगर ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है तो इन 3 ट्रेडर का रिजल्ट मुझे इस 2 ट्रेडों से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने 99% कैपिटल को यूज करके एमटीजी ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एमटीजी ट्रेड ले ली। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। देखो देखो देखो, अगर ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। समझे मेरी बात को? तो पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि अगर तुम इस हिसाब से ट्रेड करते हो ना कि एक दिन में तुम अपने पैसे को डबल कर लोगे, ट्रिपल कर लोगे, इस तरीके से ट्रेड करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। देख लिया तुमने लाइव। अब इसमें तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैपिटल को ग्रो करना एक अलग बात है, कैपिटल को एक दिन में डबल करना, ट्रिपल करना, वो एक अलग बात है। मैंने यहां पर शुरू की कुछ ट्रेडें विन करवाई। समझ गए मेरी बात को? क्यों करवाई? ताकि तुम्हें उससे कुछ समझ में आए कि हाँ भाई, हमारे साथ भी यही होता है। हम शुरू में प्रॉफिट करते हैं, बाद में बैक टू बैक हमारा लॉस हो जाता है मार्केट में। मेरा भी तो यहाँ पे देखो बैक टू बैक लॉस हुआ है, सारी की सारी ट्रेडें विन लॉस हुई हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल में तुम्हें पता है करना क्या है? यहां पे देखो, इस साइड बार पे यहां तक तुम्हारी ट्रेडें विन हुई थी। समझना मेरी बात को। उसके बाद तुमने ये जो 2 ट्रेडें ली थी ना, ये 3 ट्रेडें ली थी, इसके बाद ये तीनों की तीनों लॉस हो जाती ना तो तुम्हें वहां पर रुक जाना है। समझ गए मेरी बात को? अब बोलोगे एमटीजी क्या करें भाई? एमटीजी भी मत लो, क्योंकि एक सिंपल रूल, 3 ट्रेडें लगातार लॉस हो गई तो मैं रुक जाऊंगा। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो, एक चीज और बताने वाली है। जब 3,000 रुपए थे, रिस्क ले रहा था 100 रुपए से। जब 4,000 हुए, रिस्क लेने लग गया 200 रुपए से। क्या मेरा कैपिटल डबल हो गया था क्या जो मैंने रिस्क बढ़ा दिया अपना? जब 3,000 पे 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो 4,000 पे 200 किस सेंस से रिस्क ले सकता है? कोई बंदा नहीं ले सकता। 6,000 हो तो 200 का ले सकता है। बट मैंने यहां पर अपना प्रॉफिट बढ़ाया, फिर 300 का रिस्क लेने लग गया। फिर तो लास्ट में आके मैंने अपना पूरा कैपिटल ही लगा दिया कि देखते हैं क्या होता है, या तो आर या पार। यही तुम लोग करते हो। मैं चाहता हूं तुम ये गलती बिल्कुल भी ना करो। इस वीडियो में थंबनेल, टाइटल, ये सब कुछ तुम्हें देख के ऐसा लगेगा कि मैं अपने कैपिटल को डबल कैसे करते हैं वो बताने वाला हूं। लेकिन मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर कुछ भी डबल करना नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि कैपिटल लॉस हो सकता है, तुम्हें ये नहीं करना है। तो एक्चुअल में करना क्या है भाई? एक्चुअल में तुम्हें करना है कि 3,000 रुपए अगर तुम्हारा कैपिटल है ना तो 300, 400 ये प्रॉफिट होते ही तुम्हें रुक जाना है। इस वीडियो में मैंने कुछ अच्छी बातें भी बताई थी तुम्हें। लाइक, कैसी अच्छी बातें बताई थी तुम मेरे को खुद बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैंने सबसे अच्छी बात तुम्हें क्या बताई थी। यहाँ पर मैं बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे सबसे अच्छी बात तुम्हें यह बताई थी कि अपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के साथ रिस्क लेना है। शुरू में अपने कैपिटल के साथ रिस्क ले सकते हो पहली ट्रेड में, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेना है। तो उम्मीद है तुम्हें मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नहीं आई होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाली वीडियोस में और कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी मेरा कंटेंट पसंद आने लग जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।